हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा को टारगेट करते हुए हम यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग 3 मार्कर सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं लोक प्रशासन के 3 मार्कर। तो लोक प्रशासन के 3 मार्कर, आपको पता है कि 3 मार्कर के लिए जो शब्द सीमा है वो 10 शब्द दी गई है। 10 शब्द या फिर एक पंक्ति में आपको यहाँ पर आंसर कंप्लीट करना है। अब उसे हम किस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं? क्या हम इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। और अब किस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर को प्रेजेंट करना है, क्योंकि एमपीपीएससी में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। यानी कि आपके आंसर प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से यहाँ पर आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से लिख रहे हो। यानी कि अब आपको क्या है, बिल्कुल सोल्ट हो जाना है और अपने जो अलग अलग डायमेंशन में आपको यहाँ पर आंसर कंप्लीट करना है। जैसे कि हम यहाँ पर पहला जो 3 मार्कर है वो यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहले 3 मार्कर में लिखा है हमने प्रशासन। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पर प्रशासन की पूरी डेफिनेशन लिखते, तो प्रशासन की यदि पूरी डेफिनेशन लिखते तो आपके यहाँ पर 3 लाइन में आ जाती। बाकी हमने इसे यहाँ पर शॉर्ट करके लिखा है, क्योंकि बस जो 3 मार्क का दिया है उसका अर्थ यहाँ पर समझ में आना चाहिए। देखिए, जैसे कि प्रशासन, तो आप इसको यहाँ पर सिंपल से लिख सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक मामलों का प्रबंध। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लास्ट में करना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है कि सार्वजनिक मामलों का प्रबंध करना है। सिंपल सा आप इतना ही लिखोगे तो आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट है। अब आ जाते हैं प्रकार पर। अब देखिए, दूसरा डायमेंशन अपन ने यहाँ पर खोल दिया, यानी कि इसके प्रकार भी अपन ने यहाँ पर बता दिए। प्रकार क्या होते हैं? लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, 2 प्रकार के इसके प्रकार होते हैं। उसके बाद में देखिए, हमने तीसरा पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, लक्षण। लक्षण में आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर लक्षण लिख दिया, यानी कि मनुष्य तथा भौतिक साधनों का समन्वय। यानी अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो यहाँ पर अगर आपने 3 सटीक पॉइंट लिए तो 3 सटीक पॉइंट के आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही प्रयास किया है, इसी प्रकार से 3 मार्कर लिखे हैं कि आपको 3 में से 3 नंबर मिले। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लोक प्रशासन। यदि लोक प्रशासन आता है तो आप चाहते तो ये लोक प्रशासन के यहाँ पर डेफिनेशन लिखते, 2 से 3 लाइन में आपकी आ जाती है। आपको ना उदाहरण लिखने को मिलता, ना कुछ देखने को मिलता। ठीक है, तो आपके लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट होना है। आपको बहुत ही कम शब्द में आपको ज़्यादा बातें बताना है यहाँ पर। तो लोक प्रशासन का दोस्तों हमने अर्थ लिखा है कि सामान्य लोगों के कल्याण से संबंधित प्रशासन। ठीक है, तो ये क्या होता है? लोक प्रशासन होता है। जो सामान्य लोग होते हैं, यानी लोग यानी लोग, और प्रशासन मतलब वही कल्याणकारी राज्य। ठीक है, इस प्रकार से तो हमने यहाँ पर ये सब बता दिया है। उसके बाद में यहाँ पर इसका कार्य हमने लिख दिया है कि नीति का निर्माण और क्रियान्वयन करना। तो ये क्या होता है? लोक प्रशासन का कार्य होता है। हमने यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया है कि सरकार द्वारा लोक कल्याण कार्य, यानी कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं, लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं तो वो लोक प्रशासन के अंतर्गत ही यहाँ पर आते हैं। आप चाहें तो इसमें अलग दूसरे पॉइंट भी, यदि आपको लगता है कि अगर हम ये उदाहरण नहीं लिखना चाहते और आपको लोक प्रशासन के बारे में और कुछ पता है, यानी कि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है लोक प्रशासन के बारे में, आप वो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रश्न का कोई भी एक मॉडल आंसर नहीं हो सकता, यानी कि उसके जो आंसर है वो कई तरीके के हो सकते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पर लगा इस प्रकार से, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। आप चाहें तो इसमें ये कार्य वाला पॉइंट हटा के आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो। यदि आपको इससे भी शॉर्ट या अच्छा कंक्रीट या सटीक पॉइंट मिलता है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको 3 मार्कर को कैसे डील करना है। तो इसी प्रकार हम 5 मार्कर, 11 मार्कर भी यहाँ पर समझेंगे और इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट की भी हमारी यहाँ पर सीरीज चलती रहेगी। अब दोस्तों आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर कि लोग ये प्रशासन के लक्षण। प्रशासन के लक्षण को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, इतने स्पेस आपको वहां पर रहेगा। अब यहाँ पर हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होती है रणनीति, यानी कि हमें किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से प्रेजेंट करना है। ना तो हमें लोक प्रशासन को इतना पढ़ना है कि इसमें विशेषज्ञ बनना है, हमें सिर्फ सिंपल सा ये पढ़ना है कि लोक प्रशासन क्या होता है, प्रशासन के क्या लक्षण होते हैं, और आगे चलकर इस प्रकार से हमें ये किस प्रकार से यहाँ पर काम में आएगा। तो इतना आप पढ़ लोगे तो बस काफी है आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि अलग अलग सब्जेक्ट के 3 मार्कर आपको बना के रख लेना चाहिए, और बाकी आपको 5 मार्कर और 11 मार्कर के नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको वीडियो से संबंधित तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब आ जाते हैं प्रशासन के लक्षण। प्रशासन के लक्षण की बात करते हैं तो संगठन एवं मानवीय सहयोग, सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति, नीति का पूर्व निर्धारण और मानवीय गतिविधियों का निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रशासन के लक्षण लिख सकते हो। अब देखिए, जैसे कि आप मान लो कि लोक प्रशासन के लक्षण यदि भूल जाते हो कभी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक बताते हैं। जैसे कि मान लो आपको प्रशासन के लक्षण याद है, अब उसमें एग्जाम में आपसे पूछ लिया लोक प्रशासन के लक्षण, आप एक पॉइंट यहाँ पर भूल गए, तो इसमें से भी कोई सा पॉइंट आप उठा के यहाँ पर लिख सकते हो। जो प्रशासन के लक्षण है वही लोक प्रशासन के लक्षण है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्मार्ट रणनीति होती है कि हम यदि कोई सा पॉइंट भूल जाते हैं तो इधर का पॉइंट उधर भी कर सकते हैं, यानी कि उसका जो अर्थ है उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रशासन के जो उद्देश्य हैं वही उद्देश्य लोक प्रशासन के हैं।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर यदि शासन के बारे में आपसे पूछा जाता है तो देखिए आपको किस प्रकार से आप बना सकते हो कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई, तो ये क्या होती है? शासन होती है। यानी कि शासन के अंडर में काम करता है क्या? प्रशासन। अब प्रशासन शासन के अधीनस्थ है, जैसे कि हमने यहाँ पर फ्रेमिंग में बताया है कि ये ऊपर यहाँ पर शासन आ गया, उसके अंडर में क्या काम करता है? प्रशासन। और प्रशासन के दो भाग यहाँ पर होते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। अब इसका कार्य क्या होता है शासन का कार्य होता है नीति का निर्माण, और बाकी लोक प्रशासन निजी प्रशासन इनका क्या? नीति का क्रियान्वयन। और लोक प्रशासन का भी वैसे होता है नीति का निर्माण और क्रियान्वयन दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शासन का लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर शासन के बारे में यदि आपको और भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हो आंसर को, क्योंकि एमपीपीएससी में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है कि आप किस प्रकार से यहाँ पर आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसी आधार पर आपको यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं, है ना। तो देखिए जैसे कि राइटिंग भी आपकी थोड़ी सी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। हमें क्या है, कॉपी हमारी अच्छी दिखाना है, दूसरों से हमें हमारी कॉपी अच्छी बताना है, तभी हमारे नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे। जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या राइटिंग का इंपैक्ट पड़ता है क्या, तो राइटिंग का इंपैक्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा पड़ता है। यानी कि आपकी राइटिंग ज़्यादा भी सुंदर ना हो, बाकी अच्छी हो, यानी कि दिखने में अच्छी हो, आपने साफ साफ लिखा हो, थोड़े से आप शब्द दूर दूर लिखे, जैसे कि अगर किसी की अच्छी नहीं लगती है तो अब देखें यहाँ पर पांचवा है कि लोक प्रशासन की प्रकृति व स्वरूप। तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हो? यानी कि लोक प्रशासन की प्रकृति व स्वरूप देखें तो इसके और भी कई सारे हैं। यानी अब हमें यहाँ पर 10 शब्दों में लिखना है, तो 10 शब्दों में हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण। अब प्रबंधकीय दृष्टिकोण में किस प्रकार से इसे देखा जाता है? इसमें केवल प्रबंधकीय गतिविधियां यहाँ पर आती हैं, जैसे कि नियोजन, यानी कोई भी योजना वगैरह आई या कोई सा संगठन बना तो वो उसका प्रबंध करके बनाया जाता है। यानी कि संगठन के ये नियम होंगे, आपको 9 बजे आना है ऑफिस, तो 9 बजे आना है, 10 बजे आपको छुट्टी मिलेगी, 2 बजे आपका लंच है। तो ये क्या होगा? प्रबंध हो गया। यानी कि हमने हर चीज का सिस्टमेटिक एक तरीका बना दिया है कि इस अनुसार आपको यहाँ पर कार्य करना है। अब एकीकृत दृष्टिकोण क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे कि एकीकृत दृष्टिकोण क्या है? उच्च से निम्न स्तर के सभी कार्मिक इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि लिपिक, प्रबंधकीय वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप दर्शा सकते हो। और इस प्रकार से भी है, जैसे कि लोक प्रशासन का जो स्वरूप है उसे आप विज्ञान के रूप में भी इसे देखा जाता है, कला के रूप में भी देखा जाता है, या फिर आप बीच में ऐसा इस प्रकार से डायग्राम या फ्रेमिंग बनाकर ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे कि इधर यहाँ पर इसे विज्ञान के रूप में देखा जाता है, सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा जाता है, कला के रूप में देखा जाता है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है, एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। यानी कि हमने जैसे कि आपको बताया कि कोई भी प्रश्न का एक मॉडल आंसर नहीं हो सकता। जैसे कि आप आंसर राइटिंग भी करते हो, यदि आपको कोई मॉडल आंसर प्रोवाइड कराता है तो उसका मतलब आपका सिर्फ इतना है कि आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हो। यानी कि किसी भी चीज का एक मॉडल आंसर नहीं हो सकता है, यानी कि एक प्रश्न को हम कई तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको मान लो कोई भी प्रश्न दिया, जैसे कि अभी ये शासन वाला दिया, तो शासन वाले को आप चाहते तो इसमें से कोई व्यक्ति इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेमिंग बना के इसे लिखता। ठीक है, और कोई व्यक्ति इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेमिंग बना के लिखता है इसे, यानी बीच में शासन लिख के उसके कुछ गुण वगैरह लिख देते हैं, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई इस प्रकार से भी, यानी कि यहाँ पर शासन लिख के इस प्रकार से उसके प्रकार बता देता, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते, फिर यहाँ पे उसके और कुछ रहते तो इस प्रकार बता देते, है ना, या फिर कोई इसकी परिभाषा यूँ इस प्रकार लिख देते। तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं। यानी कि हमारा जो कंटेंट है वो सटीक होना चाहिए सिर्फ, वो शब्द सीमा के अंदर हम यहाँ पर अपनी बात कह सकें, बस यही 3 मार्कर में यहाँ पर होना चाहिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो हम एक वीडियो में यहाँ पर केवल 10 प्रश्न की बात करते हैं, तो हम आपको यहाँ पर अब बताते हैं। ये जो हमारा 6 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें पूछा है कि लोक प्रशासन का विस्तृत अर्थ क्या होता है। यानी कि अगर लोक प्रशासन का विस्तृत अर्थ देखा जाए तो इसमें हम 3 चीजें शामिल कर सकते हैं कि सरकार की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी विस्तृत अर्थ में यदि देखा जाए तो हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी को यहाँ पर शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब ये जो दृष्टिकोण है तो ये वुड्रो विल्सन और पिनफर का है। यदि आप इस प्रकार से लिखते हो कि ये जो दृष्टिकोण है ये वुड्रो विल्सन और पिनफर का है, यानी कोई व्यक्ति या वैज्ञानिक का आप यहाँ पर नाम देते हो, तो जो कॉपी चेक करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इन्होंने काफी यहाँ पर डीपली पढ़ाई की है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट करना है ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि हमें आता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट करना है। और आप चाहें तो यदि अगर कोई सा नाम कभी भूल जाते हैं, जैसे पिनफर, या आप यहाँ पर ये इसमें विस्तृत अर्थ वाले में पिनफर भूल गए, तो आप यहाँ पर साइमन भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो इतना चलता है वहाँ पर, इतना आप कर सकते हो। यदि आप भूल जाते हो, जैसे कि विस्तृत अर्थ में आप पिनफर का नाम भूल गए और आपको साइमन का नाम आता है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हो। या बाकी आप कोशिश यही कीजिएगा कि आपको बिल्कुल सही सही यहाँ पर याद हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर
मतलब कि इतना कम टाइम में आपको इतना सारा यहाँ पर प्रेजेंट करना रहता है, इतने सारे रिकॉल करना पड़ता है कि हमने क्या क्या याद करा है, तो आप काफ़ी यहाँ पर भूल जाते हो। तो अभी आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 200 से 250 या 300 आपको 3 मार्कर बना के रख लेना चाहिए। उन्हें बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। तो आपको 3 मार्कर ऐसे रटा जाएंगे कि आप जैसे ही लोक प्रशासन का संकीर्ण अर्थ बोलोगे, डायरेक्ट आपको यहाँ पर याद आ जाएगा कि सरकार की केवल कार्यकारी शाखा की गतिविधियां इसमें शामिल होती है। ठीक है, और आप टॉपिक तो वैसे भी यहाँ पर पढ़ ही लोगे, तो आपको ये सब चीज़ें क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर याद हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सरकार की केवल कार्यकारी शाखा की यहाँ पर गतिविधियां इसमें शामिल होती है। और ये जो दृष्टिकोण है, ये साइमन और गुलिक का ये दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये गुलिक को आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन की परिभाषा भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट वाले यही क्वेश्चन है कि लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन क्या है। तो इस प्रकार से भी आपसे 3 मार्कर पूछा जा सकता है। यानी हमने यहाँ पर क्या करा है, जितने भी संभावित 3 मार्कर है, यानी कि हमें जो लगता है कि ये 3 मार्कर यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो उनको हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो आपको यहाँ पर ये जो लोक प्रशासन है, इसके 200 से 250, या अगर इसके देखते हैं हम, यदि 300 भी बन जाते हैं तो 300 3 मार्कर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। बाकी ये जो पीडीएफ है, ये आपको अभी नहीं मिलेगी, ये 2 से 3 दिन बाद आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 3 मार्कर है। और बाकी यहाँ पर भी हम सीरीज कंप्लीट करेंगे। बाकी अभी क्या है, सभी के हम यहाँ पर अभी कुछ वीडियो यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी जो 5 मार्कर है, 11 मार्कर है, वो भी तैयार करना है। और हमारी जो अभी आंसर राइटिंग चल रही है, तो उसमें भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समय देते हैं। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर ये लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन। आप चाहते तो लूथर गुलिक ने डायरेक्ट इसकी परिभाषा बताई है, तो उसकी परिभाषा भी हम यहाँ पर 3 लाइन में यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे कि लूथर गुलिक, उन्होंने लोक प्रशासन के बारे में 3 चीज़ें बताई है कि प्रशासन का ये विज्ञान है, और सरकार से सरोकार है, यानी कि सरकार से इसका संबंध है। उसके बाद में इसका जो संबंध है वो कार्यकारी शाखा से भी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, प्रशासन की आवश्यकता एवं महत्व। यानी कि क्या, अगर महत्व पूछा जाता है तो भी आपको यही पॉइंट लिखना है, और आवश्यकता पूछा जाता है तो भी आपको यही पॉइंट लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर महत्व और आवश्यकता में हम चाहते तो और भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट 1-2 लिख के दे देते, बाकी यहाँ पर आंसर बड़ा हो जाता है। हमने यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया है किस प्रकार से आपको लिखना है। आप चाहें तो अगर ऐसे प्रश्न आपको आ जाते हैं, तो डायरेक्ट आप यही पॉइंट उठाकर इस प्रकार से लिख सकते हो। तो नगरीय व्यवस्था संचालन हेतु नेक्स्ट है कि कल्याणकारी राज्य में नीति क्रियान्वयन और सामाजिक व्यवस्था में जटिलता का सामना। ठीक है, अब आपको एक चीज़ का यहाँ पर बताते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें क्या है, बार बार आती रहती है, जैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना, नगरीय व्यवस्था का संचालन, सामाजिक व्यवस्था में जटिलता का सामना करना। ठीक है, तो ये आप जैसे कि अगर एक लोक सेवक भी बनते हो, तो भी आपको ये चीज़ तो हमेशा याद रखनी चाहिए। अब आपको हर जगह ये वाले प्रयोग करना है, हर जगह कि जैसे कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, उसके बाद में सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। इस प्रकार से आपके ये जो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ये आपको मतलब कि कहीं जगह, बहुत जगह काम में आएंगे। यानी आप अगर पॉलिटी का भी कहीं आंसर लिखते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये काम में आएंगे। तो ये ऐसे शब्द आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये शब्द आपको बार बार यहाँ पर याद आते हैं। तो इनको बार बार पढ़िए, तो ये आपको बहुत जगह काम में आएंगे। आप एथिक्स के आंसर लिखोगे, वहाँ पर भी आपको ये काम में आएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र। अब लोक प्रशासन के जो क्षेत्र हैं, वो 4 प्रकार से आप बता सकते हो। देखिए, पहला क्षेत्र है कि प्रकृति व्यापक क्षेत्र संकुचित। तो ये किसने कहा है, ये भी आप लिख सकते हो, तो एल.डी. वाइट ने। उसके बाद में यहाँ पर प्रकृति एवं क्षेत्र दोनों क्या होगा यहाँ पर संकुचित, तो ये साइमन ने कहा है। प्रकृति संकुचित, क्षेत्र व्यापक। प्रकृति संकुचित और क्षेत्र क्या है, व्यापक, तो ये लूथर गुलिक ने कहा है। प्रकृति एवं क्षेत्र दोनों व्यापक, ये पिनफर ने कहा है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 10 3 मार्कर हो गए हैं। हमने लोक प्रशासन के यहाँ पर 10 3 मार्कर देख लिए, और इसी प्रकार हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, और हम आगे आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। और दोस्तों, आप ये वाले जो नंबर हमने दिए हैं, ये आप सेव करके रख सकते हो। ठीक है, 7470833572। तो ये है, इस पर केवल आप व्हाट्सअप कर सकते हो, इस पर कॉल नहीं लगेगा। तो आप केवल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको, यदि प्रीलिम्स के जो ऑब्जेक्टिव वाले हमने बनाए हैं, अगर वो आपको चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगी इंस्टा मोजोगी। ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ परचेस कर सकते हो। उसके बाद में कुछ पीडीएफ वहाँ पर फ्री भी है, तो वो आप फ्री वाली भी डाउनलोड कर सकते हो। यदि कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी भी ले सकते हो, किसी भी चीज़ के बारे में, मेंस से रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड, या फिर आपने यदि अभी तैयारी स्टार्ट की है, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, तो आप गाइडेंस से भी यहाँ पर ले सकते हो। तो इस नंबर पर आप मैसेज करके गाइडेंस से भी आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप टेलीग्राम यदि यूज़ करते हो, तो वहाँ पे यहाँ पर हमने वैसे लिंक देकर रखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के लिंक दिख जाएंगे। बाकी यदि अगर आपको ग्रुप नहीं मिलता है या किसी कारणवश ज्वाइन नहीं होता है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च किया करोगे SP कासलेकर। ठीक है, टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे SP कासलेकर,
तो एसपी कास्ट लेकर आप सर्च करोगे तो डायरेक्ट हमें वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। और हमारे जो नोट्स है, अभी हमें नोट्स बनाने में यहाँ पर टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारी मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप भी यहाँ पर चल रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर अभी नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है। बाकी हमारे जो भी नोट्स आएंगे वो बहुत ही शानदार आएंगे, ठीक है, और उनका प्राइस भी यहाँ पर बहुत कम रहेगा। अभी हम आपको बता दें, जैसे कि ये लोक प्रशासन की जो पीडीएफ हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें आपको कम से कम 250 थ्री मार्कर या 200 इतने आपके कंप्लीट होंगे। तो ये जो पीडीएफ है मिनिमम आपको 30 से 35 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा प्राइस नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी कोरोना टाइम भी चल रहा है, किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर सभी को ध्यान में रखकर, ठीक है, सभी को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।